हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम का, यानी इमेज फॉर्मेशन का, किसमें, लेंस में। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस या और कॉन्केव लेंस का, यानी कि आप कहें कि लेंस के बाद। ठीक है, तो लेंस में आपको पता है कि दो तरह का लेंस होता है। एक होता है क्या, एक होता है हमारा अवतल लेंस, ठीक है, और एक होता है हमारा उत्तल लेंस। तो हम लोग दोनों तरह का लेंस में देखेंगे कि जो इमेज बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, हम रे डायग्राम हम किस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, तो जो अवतल लेंस है, लेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, अवतल को कॉनकेव लेंस कहा जाता है, और जो उत्तल लेंस इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रहेगा, काफ़ी सिंपल चीज़ है। अच्छा, अब देखिए, इसमें जो हम लोगों को रे डायग्राम बनाना है, ठीक है, रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख जो खींचना है हम लोगों को, तो वो हम लोग कैसे खींचेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया हुआ है दर्पण का, मिरर का, तो उसको भी आप जा कर के देखिए, क्योंकि उसमें हम काफ़ी अच्छा सारा आपको लॉजिक वगैरह बताए थे कि कैसे काम करता है। ठीक है, ऐसे देखिए, हम लोगों को कोई भी किरण आरेख बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको दो तरह का हमको जो है रेखा चाहिए, या दो किरण चाहिए। ठीक है, दो किरण लेना होता है हम लोगों को, है ना, यानी कह सकते हैं कि आपको टू इंसिडेंट लाइन आपको चाहिए होता है। ठीक है, टू इंसिडेंट रे हम लेंगे तो उन दोनों के इंटरसेक्शन से हमको जो है पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे फुट बनेगा। ठीक है, तो हमको दो किरण चाहिए होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ रूल याद रखना है कि हम दो किरण कौन कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको तीन तरह के किरण के बारे में बताएंगे, उसमें से आप कोई भी दो लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो सामने देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर है ये हम लोगों का उत्तल लेंस है। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो उत्तल लेंस में आप जानते हैं, पहला ये आपका ये देखिए कि कोई भी जो पैरेलल रे आता है, ठीक है, पैरेलल रे क्या से, अगर अनंत से वस्तु रखा होगा, वस्तु अगर अनंत पर होगा, ठीक है, या हम लोग बोलिए सूर्य या चांद वगैरह, ठीक है, तो यहाँ से जो रे आता है वो क्या आता है, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, उसके समांतर आता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मुख्य अक्ष। ठीक है ना, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, या तो क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके समांतर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके समांतर आपका किरण आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो समांतर किरण है, तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, ये अपवर्तन के बाद, देख रहे हैं आप, अपवर्तन हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये अपवर्तन के बाद क्या होता है, एक बिंदु पे आके जमा हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे F2। ठीक है, और इधर ये 2F2 है। ओके, तो पहला आपको ये रूल याद रखना है कि जब भी समांतर किरणें आएंगी, यानी पैरेलल रे आएगा, तो वो क्या होगा, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे कट जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं ना, मुख्य फोकस। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं मेन फोकस। ठीक है, फोकस कहा जाता है इसको। क्लियर है। अच्छा, तो और ये क्या है, ये हम लोगों का कहलाता है आपतित किरण। पता है आपको, ये हम फिर से लिख देते हैं एक बार, आपतित किरण कहते हैं इसको। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से जब लाइट मुड़ जाता है इस तरफ से, ये जो लाइट मुड़ गया है आपका, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, या तो हिंदी में बोलेंगे तो अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमको दो तरह के किरण चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा किरण का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नीचे की तरफ जा करके। देखिए, इसके बाद हम लोगों का आ रहा है, ये तो उत्तल लेंस हो गया। अब आप इसी को आप अवतल लेंस में भी आप समझ लीजिए। ठीक है, कि अवतल लेंस में क्या होता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास में सामने क्या है, ये हमारे पास है अवतल लेंस। ठीक है, और अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव लेंस है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें जो आप अनंत से, ठीक है, जो इनफाइनाइट से आप जो है लेंगे, जो किरणें लेंगे, वो क्या होगा, वो भी समांतर होगा। देखिए, ये समांतर आ रहा है। ठीक है, लेकिन समांतर ये जो, जब आप इसका अपवर्तन देखेंगे तो अपवर्तन के बाद ये लाइट इधर निकल जाता है। ठीक है, ये इधर इधर,
तो आप देखिएगा ये तो इधर निकल गया, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर तो ये जाके कहीं पे कटेगा नहीं, है ना। और हमको इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम पीछे से डॉट लाइन मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं, अगर हमारा आई यहाँ पर होगा, हम इसको अगर देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि ये यहाँ F1 से चला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, प्रतीत होता है। ये ऐसा क्या होता है, ऐसा आपका प्रतीत होता है, ठीक है। तो जैसे मिरर में होता था कि आपको क्या होता था, हम लोग देखते थे कि अवतल के केस में प्रतीत होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको प्रतीत होगा। उत्तल के केस में वहाँ पे प्रतीत होता था, है ना, वहाँ पे उत्तल दर्पण में होता था, यहाँ पे अवतल लेंस में होता है, ठीक है। तो जो भी अंतर है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारा वीडियोज़ है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं, जो समांतर किरणें आ रही हैं, वो क्या हो रही हैं, वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो अब यहाँ से जो रूल बन गया वो रूल आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो नियम हमारा बन रहा है, सो देखिए 3 तरह का नियम बनेगा, उस नियम को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक्चुअली ये 4 नियम बनेगा, लेकिन 3 हम इसलिए बोलते हैं, पहला तो एक ही जैसा होता है। जैसे पहला नियम देखिए बन रहा है यहाँ पे, रूल नंबर 1, पहला नियम क्या बन रहा है कि अगर समांतर किरण आएगा, देखिए समांतर किरण आएगा तो क्या होगा, वो फोकस से होता हुआ जाएगा, ठीक है, उत्तल के केस में। और अवतल के केस में भी समांतर अगर आएगा तो फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। देख रहे हैं हम, डॉट से मिलाइएगा तो ऐसा ही लगेगा आपको, ठीक है। तो आप रूल 1 क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि अगर समांतर किरण हम लोग लेते हैं, आपतित किरण, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो मुख्य फोकस से होता हुआ जाएगा, फोकस से होता हुआ निकल जाएगा, ठीक है, या अपवर्तित होगा से होता हुआ जाएगा, ठीक है। अगर समांतर आएगा तो फोकस से होता हुआ जाएगा, है ना। उत्तल के केस में वास्तविक बनेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि वास्तविक रेखा आकर के फोकस पे जमा हुआ है। और अवतल के केस में क्या होगा, ये काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा काल्पनिक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं ना। काल्पनिक बोलिए या क्या बोलिए, या बोलिए आप आभासी, क्योंकि आप इसको पीछे मिला रहे हैं तो ऐसा आभास होगा, ठीक है। ओके, इसको हम बोलते हैं रियल, यानी ये रियल में कट कर रहा है, और ये आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी में मिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन हो यही रहा है कि समांतर किरण अगर आएगी तो फोकस से होता हुआ निकलेगा या तो प्रतीत होगा, ठीक है। इसमें निकलेगा, इसमें प्रतीत होगा, क्लियर है। इसमें आपका डायरेक्ट निकलेगा फोकस से, और इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका प्रतीत होगा फोकस से निकलता हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। रूल नंबर जो 2 है वो इसी का अपोजिट है, यानी क्या, यानी अगर आप फोकस से लेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको समांतर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे है, जो कि हम लोगों का रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आप फोकस से लेंगे, देखिए फोकस से आ रहा है तो ये समांतर निकल जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यही ना आ रहा है, आपतित किरण यही है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये देखिएगा ये फोकस से आता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि आ कहाँ से रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे अगर लेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमको ये यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो आपतित यहाँ है तो फिर ये कैसे निकलेगा, ये आपका समांतर निकल जाएगा, ठीक है। तो रूल 1 और रूल 2 को अगर आप मिला दीजिएगा, रूल 1 और 2 को, तो यही होगा कि अगर समांतर रेखा आएगी तो फोकस से निकलेगी, ठीक है, और अगर फोकस से आएगी तो समांतर निकलेगी। दोनों रूल को आप एक ही कह सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद जो हम लोगों का वो है रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है, ये है आपका कि अगर आप ऐसा लेते हैं कोई रे जो आपका यहाँ से होके जा रहा है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी केंद्र, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्रकाशिकी केंद्र है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, यानी प्रकाशिकी केंद्र। तो अगर इससे आपका लाइट आएगा तो वो सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे ये अवतल हो। अब ये 3 तरह का रे आपको बताए हैं, ठीक है। आपको कोई भी 2 रे यूज़ करना है, कोई भी आप 2 रे लीजिएगा,
और उससे आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज आपके सामने आ गया। पहला इमेज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इमेज नंबर ए, ये हम लोगों का ए नंबर इमेज है पहला। इसमें क्या है, इसमें है जो वस्तु हम लोग रखे हैं वो कहाँ पे है, देखिए तो वस्तु रखा गया है अनंत पे, दिख रहा है आपको। तब तो ये आपका क्या हो रहा है, सब समांतर किरण आएगा। तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए चूंकि ये फोकस पे आके कटेगा तो प्रतिबिंब बनेगा इसका। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, और बहुत छोटा बनेगा बिंदु के आकार का, है ना। और वास्तविक रेखा से कट रहा है, दिख रहे हैं आप, तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और क्या होगा, और आपका बिल्कुल छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का। ठीक है, अगर कोई बोले कि भाई सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो ये उल्टा होगा, इसलिए कि हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग कि इसके सामने जो वस्तु रखा जाता है लेंस के सामने, उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए एक नंबर हो गया। आइए 2 नंबर देखते हैं, सेकंड बी नंबर। बी नंबर में जो वस्तु को रखा गया है, तो आप देखिएगा कहाँ पर रखा गया है वस्तु, देखिए ये वस्तु है ए बी। तो वस्तु आपका रखा हुआ है किसके किसके बीच में, ये आपका रखा हुआ है, अगर हम देखें तो अनंत तथा 2f1 के बीच, यानी इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो b है, नीचे वाला b का प्रतिबिंब तो यही b डैश हो जाएगा, क्योंकि ये तो सामने बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे a का हम लोग पोजीशन ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए एक आप ले लीजिए जो है पैरेलल रे, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा जब आप लेंगे मुख्य अक्ष का, तो वो क्या होगा, वो फोकस से होकर के निकलेगा। देखिए निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आ गया। एक हम लोग और ले लेते हैं, ये एक लाइन ले लिए, एक किरण और चाहिए, तो दूसरा रे हम लोग देखिए ये ले रहे हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है, ये सीधा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आके यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये मेरा जो पोजीशन हुआ, ये मेरा हुआ ए डैश का पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन गया आपका कौन, प्रतिबिंब आपका हो गया ए डैश बी डैश। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसा है प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब आपको दिखेगा कि पहला तो ये हमारा जो है, आप जब इसको देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये आपका वास्तविक रेखा से बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक है। ठीक है, पहला क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का वास्तविक होगा। चलिए, तो ये हम लोगों का हो गया वास्तविक। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसका साइज क्या है। देखिए तो ये जो है छोटा बनेगा, हाँ दिख रहा है हम लोगों को, छोटा बनेगा। ठीक है, देखिए ये पहले छोटा होगा, ठीक है, फिर ही जाकर के जब 2f पे रखेंगे तो समान हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि फिर उसके बाद ये बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, तो अभी ये छोटा बनेगा, इसके बाद ही ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है, 2 बार छोटा बनता है, यहाँ पे ये छोटा बनेगा, याद रखिएगा ये वास्तविक है, ये छोटा बन रहा है। ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है, तो f2 और 2f2 के बीच में कहाँ पे बनेगा, f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और आप जब बनाएंगे ना, स्केल से खींचेंगे तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा। आपको बस ध्यान ये देना है कि जो OF1 का लंबाई है, वही लंबाई आपको f1 और f2 के बीच का लेना है, f1 और 2f1 के बीच का। इधर भी ऐसा ही लीजिएगा, इधर भी ऐसा ही लीजिएगा, ग्राफ पे बनाइएगा स्केल खींच के, तो बिल्कुल आपका यही आता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हम लोगों का दूसरा हो गया। पहला वाला फोकस पे बना था, वास्तविक था, बिंदु आकार का। दूसरा वाला वास्तविक है, छोटा है। ठीक है, और ये भी उल्टा है, चूंकि वास्तविक है तो क्या है, उल्टा है, उल्टा भी लिख लीजिए, ये सारा नेचर याद रखिए। ठीक है, छोटा है, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं प्रतिबिंब को। चलिए, इसके बाद जो हम लोगों का थर्ड पोजीशन आ रहा है वो देखिए क्या है, ये हम लोगों का आ गया सी नंबर। ठीक है, सी नंबर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे वस्तु कहाँ रखा गया है, तो वस्तु को रखा गया है 2f1 पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी देखिए 2f1 पे ही बनेगा, 2f2 पे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। एक हम लोग पैरेलल किरण लेंगे, समांतर रेखा, तो जो आपका फोकस से होता हुआ निकलेगा, स्केल से मिलाइएगा तो, और दूसरा आप ले लीजिएगा प्रकाशीय बिंदु से, तो ये आपको सीधा निकल जाएगा, तो दोनों आके यहाँ पे कटेगा, तो हमको ए डैश का ये पोजीशन मिल जाएगा, और बी के करस्पॉन्डिंग में बी डैश यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों का साइज बराबर होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, वास्तविक रेखा से बन रहा है तो ये भी अगेन वास्तविक होगा।
ठीक है, उल्टा है ये भी देख रहे हैं आप, और क्या है, और समान आकार का है, ये बात याद रखिएगा, क्या है, समान आकार का होगा, ठीक है, तो समान आकार का बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अब जो है ना, देखिए हम लोग का क्या हुआ, सबसे पहले छोटा बना, फिर समान हो गया, अब बड़ा बनना शुरू होगा, ठीक है। तो अब जो वस्तु रखा गया है डी नंबर पोजीशन देखिए, वस्तु रखा गया है 2F1 और F1 के बीच में, वस्तु को रखे हैं हम लोग 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। हम अंतिम में इसको समराइज करेंगे, यानी इसका सारांश बताएंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, तो लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में रखा गया है 2F1 और आपका F1 के बीच, ठीक है। यानी जैसे हम लोग दर्पण में कर रहे थे ना कि धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहा था, लेंस के करीब आ रहे थे, तो हम लोग क्या, हम लेंस के करीब आ रहे हैं, ठीक है। अनंत पर थे, फिर अनंत से 2F1 के बीच में आए, फिर 2F1 पे आ गए, देखिए अब इस दोनों के बीच में आ गए हैं। फिर से वही बनाएंगे हम लोग, एक किरण लेंगे समांतर, ये फोकस से होकर निकलेगा, एक किरण लेंगे प्रकाशीय बिंदु से, तो ये ऐसा ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला बी का पोजीशन है, ये तो आपको B' मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ए का पोजीशन मिलाने के लिए हम लोग इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, स्केल से बढ़ाइएगा तो देखिए आपके यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो हमको ए का जो पोजीशन है A' वो यहाँ पे मिलेगा। देखिए कितना बड़ा बना है प्रतिबिंब, देख रहे हैं ना, बड़ा हो गया अब, ठीक है। तो अब जो प्रतिबिंब है वो क्या है, बड़ा हो गया, पहले तो छोटा था, फिर समान हुआ, अब बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है कह लीजिए, पहले बिंदु आकार का था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, फिर समान हो गया, समान आकार का हो गया, तो बड़ा ही होता जा रहा है, देख रहे हैं आप, पहले एकदम बिंदु था, पहले फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा, अब और भी बड़ा हो गया है, ठीक है, फिर और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, तो क्या ऐसा बना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका, देखिए कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। फिर ये क्या है, ये देखिएगा ये उल्टा है, ठीक है, और क्या है, और आपका वस्तु से बड़ा है, सारा चीज़ पता चल गया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, फिर ये डी नंबर हो गया ना। चलिए फिर इसके बाद देखेंगे और भी क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए इसके बाद का केस, इसके बाद देखिए ये हम लोगों का, हम लोग वहाँ वस्तु को और करीब ले आए और कहाँ पे रख दिए, फोकस पे, F1 यानी फोकस पर वस्तु आ गया है, ठीक है। अगर फोकस पर वस्तु होगा तो देखिए आपको हम बताए थे कि शुरू में हम लोग क्या देखे थे कि अनंत पे वस्तु था तो फोकस पे प्रतिबिंब बना था। तो अगर फोकस पे वस्तु आ गया है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। देखिएगा आप एक समांतर रेखा लीजिएगा ए से, तो वो फोकस से होकर निकलेगा F2 से, और एक आप प्रकाशी बिंदु से निकलेगा। तो अब देखिएगा दोनों का जो स्केल से कीजिएगा ना एकदम समांतर आ जाएगा, कहीं भी कटने वाला नहीं है, बिल्कुल समांतर आ गया है। तो समांतर आ गया है, प्रतिबिंब कहाँ चला जा रहा है, तो प्रतिबिंब चला जा रहा है आपका अनंत पर। समांतर का मतलब क्या होता है, अनंत, ठीक है। तो अनंत पे चला जाएगा और होगा तो वही वास्तविक ही होगा, क्योंकि वास्तविक रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। तो वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अत्यंत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। जैसे सूरज का प्रतिबिंब कैसे छोटा सा बनता है, तो इसी तरीके से जब हम लोग फोकस पे कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ओके, अच्छा अभी देखिए ये एक स्पेशल केस है, लास्ट वाला F नंबर, ये आपका स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों, इसलिए स्पेशल केस है कि ये सिंगल केस है जिसमें क्या मिलेगा आपको, जिसमें आपको काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा। सारा हम लोग को वास्तविक मिला है, इसमें देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। कब मिलता है, तो और करीब कीजिए, फोकस और ये हमारा है प्रकाशिकी केंद्र F1 और O के बीच में देखिए वस्तु को रखा गया है। कहाँ रखा गया है वस्तु को रखा गया है प्रकाशिकी केंद्र O एवं फोकस। F1 का मतलब क्या होता है, फोकस के बीच, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अब आगे की तरफ देखिए, जब दो किरण लेंगे ना हम लोग, एक समांतर लेंगे तो वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, एक प्रकाशीय बिंदु से ऐसा निकल जाएगा। तो ये आगे की तरफ देखिए चौड़ा हो रहा है, आगे की तरफ क्या हो रहा है, चौड़ा, मतलब समांतर नहीं है। समांतर नहीं है इसका मतलब क्या है कि पीछे मिल सकता है ये। तो लोग पीछे डॉट लाइन से इसको मिलाने का कोशिश करेंगे, तो देखिएगा पीछे डॉट लाइन से दोनों को मिलाइएगा ना, तो इस तरीके से देखिए मिल जाएगा आकर के A' पर। तो A' पे मिल गया, ये आपका B' है। तो चूंकि ये काल्पनिक पीछे मिलाने से मिला, प्रतीत हो रहा है ऐसा, तो प्रतीत हो रहा है, तो प्रतीत होने का मतलब है कि ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। और काल्पनिक है तो डेफिनेटली दिख रहा है क्या है, सीधा है। काल्पनिक हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा आपको, ठीक है। वस्तु से बड़ा लिख लीजिएगा नोट बना के बढ़िया से, हाँ।
काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, तो लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु रखा हुआ है, अनंत और 2f1 के बीच में। कहाँ मिलेगा, अनंत तथा 2f1 के बीच, है ना, वस्तु की ओर। जिधर वस्तु था उधर ही मिलेगा। और केस में आप क्या देख रहे थे कि वस्तु एक तरफ था और प्रतिबिंब एक तरफ बन रहा था, लेकिन इस केस में जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, इसको आपको अच्छे से अलग से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको समराइज कर देते हैं, समअप कर देते हैं। ठीक है, जब समराइज कर देंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा याद करने में, और आप देखिए कितना आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम कर रहे हैं समरी। हाँ, समअप कर दिए। देखिए ये हम लोगों का है उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा है उत्तल लेंस। ठीक है, यानी आपका कॉन्वेक्स। अब देखिए इसके सामने हम लोग अगर कोई लाइन लेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसके सामने एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना, से हम देखिए ये लाइन ले लिए ये। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये मेरा हो गया अनंत। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2f1 समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2f1 है, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा f1। ठीक है, वो थोड़ा सा और गैप ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, देखिए ये ले लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनंत हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सपोज कीजिए 2f1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया f1 और ये हो गया मेरा o। ठीक है, तो वस्तु कहाँ कहाँ पे हो सकता है, देखिए तो वस्तु का पोजीशन होगा, एक तो हो सकता है वस्तु क्या होगा आपका अनंत और इसके बीच में। ठीक है, तो अनंत और इसके बीच में अगर वस्तु आपका होगा, देखिए हम ऊपर ले लेते हैं वस्तु और नीचे ले लेते हैं हम क्या, प्रतिबिंब। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए अगर वस्तु हमारा अनंत और 2f1 के बीच में होगा, ठीक है, ओके, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो प्रतिबिंब, अच्छा पहले तो अनंत लेंगे ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग अनंत से। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर अनंत। ठीक है, पोजीशन नंबर 2 हो गया मेरा अनंत और 2f1 के बीच। ठीक है, पोजीशन नंबर 3 हो गया मेरा 2f1 पर। पोजीशन नंबर 4 हो जाएगा 2f1 और f1 के बीच। ठीक है, 5 हो जाएगा मेरा f1 पर, और छठा मेरा हो जाएगा f1 और o के बीच में। ये 6 पोजीशन है। ठीक है, 6 पोजीशन पे आप वस्तु रख सकते हैं और आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, अनंत पर या अनंत और 2f1 के बीच में, ये 2 वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला वाला तो अनंत हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया आपका पोजीशन नंबर 2 अनंत तथा 2f1 के बीच, यहाँ पे वस्तु रख सकते हैं। फिर 2f1 पर रख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2f1 तथा f1 के बीच में रखा जा सकता है, ये वस्तु हो गया, ये चौथा पोजीशन हो गया। ठीक है, ये मेरा तीसरा पोजीशन है। पांचवा पोजीशन है कि हम f1 पर रख सकते हैं। ठीक है, छठा पोजीशन है कहाँ, f1 एवं प्रकाशिकी केंद्र O के बीच। तो ये 6 पोजीशन है वस्तु को रखने का। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आपको याद करना है। अगर आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। आप देखिए यहाँ से हम आपको बहुत अच्छे से याद करा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ खींच दे रहे हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और उल्टा याद कर लीजिए, अगर फोकस पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ऐसे उल्टा पुल्टा याद कर लीजिए। ठीक है, वस्तु अगर अनंत में है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और अगर फोकस पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब आइए बीच में, अनंत और 2f1 के बीच में है अगर वस्तु, ठीक है, तो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका 2f1 और f1 के बीच। अगर अनंत और 2f1 के बीच में है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f1 और f1 के बीच। और उल्टा अगर 2f1 पर और f1 के बीच में है तो कहाँ बनेगा, अनंत और 2f1 के बीच। बस ऐसे याद रखना है आपको। अच्छा, और 2f1 पर है तो 2f1 पर है तो इसी पे प्रतिबिंब बन जाएगा, 2f1 पर ही बन जाएगा।
तो बीच वाला जो बच जाएगा तो ये खुद अपने आप में ही होगा, यानी 2f1 को लेंगे तो उसी पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको इस तरीके से ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो है स्पेशल केस है, अंतिम वाला हम लोग देखे थे, छठा केस F1 और O के बीच। अगर F1 और O के बीच में रहता है तो हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग देखे थे कि इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको काल्पनिक, अभी हम लोग देखे काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसी ओर जिस ओर वस्तु है। तो ये आपका स्पेशल केस है, ठीक है। बाकी इसको आप आपस में मिला के रख सकते हैं। इन पांचों केस में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप दर्पण के करीब जाएंगे तो साइज बड़ा होगा। पहले तो बिंदु के आकार का होगा अनंत पर, ठीक है। पोजीशन 1 को लेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा, बिंदु के आकार का होगा, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। पोजीशन 2 पर लीजिएगा तो प्रतिबिंब आपका थोड़ा बड़ा होगा। प्रतिबिंब 3 पर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। वस्तु को अगर पोजीशन 3 पर लेंगे यानी 2f1 पर लेंगे तो समान आकार का हो जाएगा, ठीक है। अगर पोजीशन नंबर 4 पर लेंगे थोड़ा और बड़ा होगा, और पोजीशन नंबर 5 पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, अत्यंत बड़ा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है ना, तो इसका साइज बड़ा होते जाता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और धीरे धीरे आपका साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे हम ऊपर बताए थे। तो इस समरी से आप आसानी से जो उत्तल लेंस है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा और इस तरीके से आप याद करने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ओके। और मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। जो है मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट अच्छे से बनाइए और खूब ध्यान से पढ़िए। तो ये सब काफ़ी आसान है, आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।